पहले तो ये सीन चेक कर लेना सुबह सुबह। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त व्यू है। बहुत बड़ी फैमिली थी माशाल्लाह। बोन फायर उन्होंने किया था, अभी तक धुआं चल रहा है यहाँ पे। जाओ जी जाओ, आराम से जाओ, बिल्कुल आराम से जाओ, बिल्कुल आराम से जाओ। जीप आ गई। जीप का जो ये ट्रैक है ना, ये बड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये ले जी माशाल्लाह, ये चेक करें। डर लग रहा है बहुत, अकेला हूँ इसलिए बहुत डर लग रहा है। अल्लाह ताला खैरियत से ले जाए बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश आमदीद जनाब आप सबको कोई ब्लॉग में। उम्मीद है जनाब आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। इस वक्त हम मौजूद हैं बाशू वैली में। कल एक ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था, थोड़ी सी आपको विजिट करवाया था बाशू वैली का। उसके बाद हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी मज़ीद ब्लॉग बनाया जाता या शेयर किया जाता, क्योंकि शदीद टूट चुके थे। बहुत हाइकिंग की थी, ज़हनी टेंशनें थी, सो उन चक्करों में जो है ना उसके बाद कुछ कर ही नहीं सके। पहले तो ये सीन चेक कर लेना सुबह सुबह। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त व्यू है। ओस पड़ी हुई है, सही हैवी किस्म की। रात को यहाँ पे तकरीबन टेम्परेचर 2-3 तो होगा, माइनस पे तो नहीं गया लेकिन 2-3 टेम्परेचर था। शदीद सर्दी थी, ठीक है। अच्छी नींद आई है, सुकून की नींद आई है। कंबल 2 थे और एक रज़ाई थी, 5 बंदे थे हम। गुजारा हमारा बेहतरीन हो गया, लेकिन नींद अच्छी आई है, ठीक है। वो इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं था, इसलिए बातें करते करते सुकून से सो गए, ठीक है। चेक करो ना, खोते शोते भी आ गए हैं, ठीक है जी। पहुँच गए हैं खोते शोते भी, लोरी बकरे बाशू वैली में। अब जनाब हमारे सीन कुछ इस तरह के हैं। आज हमने वापस निकले, हमारा जो माइंड था वो 2-3 दिन का यहाँ रहने का था। असद भाई की जो है ना वो क्लच बेटे फारग हो गई है, वो उनको टेंशन पड़ी हुई है, इसीलिए यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से जाएंगे उसकर दूँ वहाँ से उनको जाके उनका बाइक जो है ना या उनको रिपेयर करवा के देंगे या फिर फैसल मूवर्स में रखवाएंगे और उनको लाहौर भेज देंगे वहाँ से बिल्टी करवा के साथ उनके, ठीक है जी। तो बस यहाँ से सारी आवाम उड़ गई है, मुँह हाथ सारे धो लिए सबने में। तो बस अभी जा रहा हूँ वॉशरूम वगैरह से फ्री होके फ्रेश होके, उसके बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से। नीचे उतरना है, बाइक को उतारना ज़रा मुश्किल है क्योंकि उसकी क्लच ही टूटे हुए हैं, गियर काम ही नहीं करेंगे। तो देखें अल्लाह खैर करे अब कैसे उतरता है कैसे नहीं उतरता, ठीक है जी। बाकी हम तकरीबन पहुँच गए, सामान शुमान पैक कर रही है, बांध रही है अपने अपने बाइकों के साथ है। तो मैंने कहा चले आपको सुबह सुबह का नज़ारा भी दिखाया जाए और आज के सीन भी दिखाया जाए। स्टेंट है जनाब, चलो मज़ा आने वाला आपको, लव यू होगा जनाब। आ जाए फिर, सीन ऑन है। रात को यहाँ पे माशाल्लाह एक बहुत बड़ी फैमिली थी। बोन फायर उन्होंने किया था, अभी तक धुआं चल रहा है यहाँ पे। ये चेक करें माशाल्लाह, कुर्सी उन्होंने लगाई चारों तरफ, काफ़ी देर तक यहाँ पे लेक्चर चलता रहा, सही है जी। यहाँ पे कुछ दोस्त बैठे हुए थे, वो शीशा पी रहे थे। हम यहाँ बैठ के रात को तकरीबन 11:30-12 बजे तक बैठे रहे हैं। रात को भी ओस पड़ रही थी, मौसम भी बहुत हैवी था सर्दी वाला। ये ले गाड़ियाँ तैयार हो गई हैं वापस जाने के लिए। अभी तो सूरज ने सही अपना मुँह नहीं दिखाया। कल मैं बहुत कोशिश करता रहूँ लेकिन मुझे वहाँ की साइड पे ना मारखोर नज़र नहीं आया। हालांकि यहाँ पे मारखोर वगैरह होते हैं लेकिन नज़र नहीं आया। लेकिन हराम खोर यहाँ मैंने बहुत देखे हैं। चलें आ जाए ज़रा ओके हो जाए, उसके बाद जनाब फिर आपको अगले सीन दिखाते हैं। जनता पैकिंग कर रही है, सामान वगैरह सारे बांध रहे हैं। ये हमारा जनाब किचन है। ये एरिया जो है ना सारा जहाँ पर हमने स्टे किया ये फेरी लैंड है और ये इनके अंडर है, ठीक है। ये इनका किचन है। बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करते हैं, बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करते हैं, बहुत मज़ा आया हमें। कल हमने जो कढ़ाई खाई है इनसे, ओए हो लेवल हो गया। चाय पी है उसमें भी बहुत मज़ा आया। जिस रूम में आप स्टे करते हैं ना, कोशिश करें कि आप थोड़ा सा महंगा अगर मिल जाए ना, उन्हीं से ही खाना जो है ना वो खाएं। और देखें आवाम जा रही है सुबह सुबह हमारी तरह। सुबह सुबह का सफ़र जो है ना वो बेहतर होता है क्योंकि यहाँ से जीपें आती हैं नीचे से, वो सुबह सुबह नहीं आती, वो 8-9-10 बजे के बाद आती हैं। तो आप आराम से नीचे ट्रैवल कर सकते हैं। जीपों के आने के बाद वो आपके लिए मुश्किल बन जाती है। A few moments later. बाय बाय बाशू वैली। जगह तो बहुत प्यारी थी लेकिन बस मामला ये था कि बाइक के मसले ना होते तो हम यहाँ पे शायद 1-2 दिन और स्टे करते। रास्ता जो है ना नीचे उतरने के लिए ख़तरनाक है, लेकिन बाइक को बगैर क्लच के न्यूट्रल करके उतारना तो ये ज़रा मुश्किल हो गया हमारे लिए। चलिए अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। ये जो ब्रिज बना हुआ है इस साइड पे जनाब, जितने भी जो गाँव है यहाँ से लोग गुजर के जाते हैं क्योंकि जंगल ज़्यादा ट्रैक बना है वहाँ पे। पानी का शोर पता नहीं कम क्यों है, पानी की स्पीड कम है या मुझे लग रही है, अल्लाह जाने। सुबह सुबह जो है ना ग्लेशियर इतनी स्पीड में तो नहीं वो जो है ना पिघलती, फ्रीज हो जाती है ग्लेशियर वापस, इसलिए पानी की स्पीड अभी कम है। लेकिन लो जी में उतार दिया गया है और हमें कहा गया है कि आप नीचे उतर जाएँ, पहाड़ में जाएँ। आप मैं आपको बता रहा था कि ये जो जितना भी इलाका है ना, ये जो आपको रास्ता वगैरह देख रहे हैं
ये सब पहले जो है ना घना जंगल हुआ करता था, और इतना घना जंगल था कि यहाँ पे जो ना लोग टॉर्च वगैरह लेके वो ऊपर आया करते थे यहाँ पे अपने मवेशी वगैरह चराने के लिए। ठीक है जी। बाइक गिर गई, 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 बाइक गिर गई। जवान जो है ना 150 वाला, ये बहुत ही वीक है। अल्लाह ताला खैर ही करे। सर जी आगे पहुँचे क्योंकि उतराई बहुत है, बाइक उनसे संभाली नहीं जानी। पत्थर छोटे छोटे जो है ना वो इतने बड़े बाइक को बहुत तंग करते हैं। चले आगे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत ख़तरनाक रास्ता है जी, बहुत ख़तरनाक रास्ता है। चढ़ाई में तो फिर चले कंट्रोल कर लेते हैं इंसान, लेकिन उतराई में हैवी जो बाइक होते हैं ना, वेट वाले, वो कंट्रोल नहीं होते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए बंदा भी हेल्दी चाहिए होता है। और मुदस्सिर भाई जो है ना वो स्मूथ रोड पे जो है ना वो बाइक चला लेते हैं, ऐसे ट्रैक पे नहीं चला सकते। तो भाई देखिए किस तरह भाग के आ रहे हैं, लेडीज़ की तरह चल रहे हैं ऐसे ऐसे। दूसरी बाइक तो हमारी चली गई जनाब, इसका सबसे ज़्यादा टेंशन थी हमें कि कैसे उतरेगी बगैर क्लच के। वो तो सबसे आगे है, डिस्टेंस डाल के निकल गई आगे। इलाके में जब बर्फ़ पड़ती है, ये पहाड़ सारे जो है ना बिल्कुल बर्फ़ में जो है ना वो कवर हो जाते हैं। यहाँ तक सर्दी होती है, लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट के लिए जगह बंद नहीं होती। ठीक है जी, लोग बर्फ़ देखने के लिए भी आते हैं यहाँ पे। तो लेकिन ये है कि हर बंदा शौक़ के साथ आता है, कोई गर्मी में आ रहा है, कोई सर्दी में आ रहा है, कोई ख़ज़ां में आ रहा है, कोई बाहर में आ रहा है। 12 महीने यहाँ पे ट्रैवल होता रहता है। तो मुझे एक भाई बता रहे थे, जीप वाले ड्राइवर, कह रहे यहाँ पे ऐसे ड्राइवर भी हैं जिनकी मालियत तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ है। ठीक है जी, इसके बावजूद वो यहाँ पे छोड़ ही नहीं रहे काम काज, इसके बावजूद यहाँ पे सीज़न लगा रहे हैं, डट के लगा रहे हैं। ये रास्ता था, यहाँ पे सारी मिट्टी थी। ठीक है जी कल, और यहाँ से हमारे गले जो है ना वो बंद हो गए थे बिल्कुल। यहाँ से हमने धक्के लगा के बाइक को चढ़ाया था ऊपर, और हमारी पैंटें शर्टें मुँह हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल फारग हो गई थी। चश्मे का पानी है, 2 घूंट मेरे ख्याल में पी लेने चाहिए ताकि ऊपर जाने के लिए आसानी हो। बिस्मिल्लाह। इतना ठंडा पानी हाथ में नहीं पकड़ा जा रहा, लेकिन मेरे ख्याल में इतना ठंडा पानी पीना, गिर गया, सुबह सुबह फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा नहीं पिए। चेक करें, बहुत खूबसूरत एरिया जी, वाशू वैली बहुत खूबसूरत एरिया। मैं तो कहता हूँ हुकूमत वालों को चाहिए कि इसको थोड़ा सा, इसकी रोड के ऊपर थोड़ा सा काम करें ताकि लोग यहाँ पे आके स्टे भी कर सकें। यहाँ पे 2 मेजर मसले हैं। एक तो यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? यहाँ पे 2 मेजर मसले हैं जी सबसे बड़े, जिसके लिए लोग जो है ना यहाँ पे ज़्यादा देर स्टे नहीं करते। एक तो यहाँ के रास्ते खतरनाक है। ठीक है जी, तो सुबह सुबह आता है वो शाम में या दिन में चला जाता है वापस। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो लोग रात को स्टे नहीं करते, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे सर्विस नहीं है इंटरनेट की भी या कॉल की भी। यहाँ पे सिर्फ PTCL की कॉल है, क्योंकि वो भी 1-2 मिनट आप करेंगे तो आपसे 100 रुपये चार्ज कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको 10 कॉलें करनी पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है 1000 रुपया तो आपका लड़शू हो गया। ठीक है जी, ऐसे गायब हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, गुम हो जाएगा 2 मिनट में। इसलिए यहाँ पे जो ना लोग आके स्टे नहीं करते हैं। ठीक है, स्टे वही करते हैं जो घर बार से बिल्कुल फारग होते हैं हमारी तरह। ठीक है, वो चलें आ जाएँ, नीचे चलते हैं। अब मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा सा भागना चाहिए ताकि जो है ना मैं नीचे वालों को कवर कर सकूं। 2 दफ़ा तो मैं गिर चुका हूँ, यहाँ पे इतना फिसलन है, मुश्किल हो रहा है जो है ना नीचे उतरना। शूज़ यहाँ पे ऐसे पहने, ठीक है, जो हाइकिंग के लिए बेहतर हो, जो नीचे से बिल्कुल प्लेन ना हो, इस तरह का ये कटिंग शेप में, ताकि जहाँ पाँव रखें वहाँ पे वो जो है ना ग्रिप कर ले ज़मीन को, तो आपको फिसलने का जो है ना ख़तरा नहीं होगा। यहाँ पे जब मोस्टली लोग रह रहे हैं वो अहले तशीह ही हैं। ठीक है, और इसीलिए 7-8 मुहर्रम के बाद यहाँ पे रास्ते वगैरह वो 3-4 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मेरे ख्याल में वो एरिया आने वाला है जिसे हमने कल 2 घंटे में कवर किया था, जहाँ बैठ के हमने कल नाश्ता वगैरह किया था। और वहाँ पे मेरी आवाम जो है ना वो बैठी भी होगी, इंतज़ार कर रही होगी। इतने वैसे अच्छे तो नहीं है कि मेरा इंतज़ार करें, लेकिन मेरे ख्याल में इंतज़ार ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि उनको मेरी इतनी कदर तो है। सामान तो मैंने उठाना है, सामान के लिए ही वो ज़रूर जो है ना वो वेट करेंगे। ये जो उन्होंने चश्मे बनाए हुए हैं, ये ऊपर कल एक भाई खुदाई कर रहे थे, एक नाला बना हुआ है, वहाँ से उन्होंने रास्ते निकाले हुए हैं खुदाई करके। ये पानी जो है ना नीचे लेके आते हैं अपने घरों के इस्तेमाल के लिए भी। उसके अलावा यहाँ पे ये फसलें जो लगाई हुई हैं इनको पानी जाता है, तो यहाँ पे हरी भरी हर चीज़ है, क्योंकि हर फसल जो भी आप लगाएंगे, ठीक है जी, उसके लिए पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है,
पानी होगा तो आपकी फसल भी अच्छी, ठीक है, और नस्ल भी अच्छी। यस, यहाँ पे तो बहुत हैवी उतराई है। ऐसे मुझे लग रहा है कि बस मैं पाँव रखता हूँ मुझे पीछे से कोई धक्का दे देता है, इतनी खतरनाक उतराई है। तो थोड़ा ही सफ़र रह गया मेरे ख्याल में, तो पता तो हम कर रहे होंगे क्योंकि उतरने में तो पता नहीं चल रहा। एक अकेला मैं ही भाई बंदा हूँ जो जाते हुए भी और आते हुए भी सामान उठा के और लेके जा रहा हूँ। ये देखिए पत्थर कितना बड़ा है और कहाँ पे यहाँ पे आके बिल्कुल स्टक हुआ हुआ है। ये कुदरत है, ठीक है जी, वरना इस पत्थर की क्या मजाल यहाँ पे आके फिक्स हो जाए। ठीक है जी, ये लें जी, ये खड़ी है हमारी आवाम, मेरे इंतज़ार है। अब इनकी ख्वाहिश ये है कि मैं बैठ जाऊँ बाइक पे। ये कल जो मैंने 2 घंटे में सफ़र किया था ना, ये मैंने यही सफ़र आज 25 मिनट में किया है। चलें चलो जी उस्ताद जी, बाइक पे तो बैठ गया हूँ। जितना सफ़र हमसे हो सकता है बाइक पे हम करेंगे। जाओ जी जाओ, आराम से जाओ, बिल्कुल आराम से जाओ, बिल्कुल आराम से जाओ, ब्रेक के आसरे पे बिल्कुल आराम से चले जाओ। ओए आराम नाल बिल्कुल आराम नाल। मैं इनको बता रहा हूँ कि बाइक पे बैठना हमारे लिए मुश्किल है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, या अल्लाह खैर। ये 150 वाले भी जो भाई है ना, ये माशाल्लाह अल्लाह खैर से ही ले जाए इनको भी। मुझे नहीं बैठना था बाइक पे, मैंने मना भी किया था मैं नहीं बैठूँगा क्योंकि आगे मसला होगा, रोड ख़राब है। लेकिन ये कह रहे हैं जी नहीं बैठे 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 बैठे, खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाए, इससे बेहतर है कि आराम सुकून से ही नीचे उतरा जाए, ठीक है ना, क्योंकि जान बचाना ज़रूरी है। हम उतर जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो कंडीशन होगी जब रोड की, तो यहाँ पे 2 क्या 1 बंदे के लिए भी नीचे उतरना मुश्किल है। 8 फुट ऑन करूँ, यहाँ पे सर्विस आ रही है, सर्विस आ रही है मेरे ख्याल में यहाँ पे नेट की। 10 रुपये कह रहे हैं 8 फुट ऑन करें, तो मैं 8 फुट ऑन करके दूँ उनको ज़रा। इनके जो पीछे बच्चे रो रहे हैं ना, ज़रा उनको मैं देख लूँ। यहाँ तक जो है ना वो मोबाइल की सर्विस भी आ जाती है, ठीक है। तो चलें यहाँ पे ये खुशखबरी तो आपको मिल जाएगी कि मोबाइल की सर्विस आ गई है भाई माशाल्लाह। छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने वहाँ बकरे खड़े हैं, लेले खड़े हैं, लेकिन वहाँ पे फैमिली भी खड़ी है, इसलिए वहाँ पे कैमरा जो है ना वो मैं नहीं घुमा सकता। अब इनको नेट मिल गया है, अब ये इस नेट के चक्कर में बिल्कुल जो है ना वो कैट वॉक करते करते आएंगे। मोबाइल भी हमारी ज़िंदगी में जो है ना वो अज़ाब ही लेके आ गया। ये वीडियो मैं मोबाइल से नहीं बना रहा, आईफोन से बना रहा हूँ। वो आगे देखते हैं तो और खाइए और खाइए और खाइए। ये मैंने बैग उठाया हुआ है, इसके चक्कर में मैं अभी आधा रह गया हूँ। वो पहाड़ नज़र नहीं आ रहा अभी जहाँ से हम वापस आए हैं। तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट लगे हैं नीचे आते हुए। 4 किलोमीटर सफ़र कर चुके होंगे, 5 किलोमीटर 20 मिनट में और हम नीचे उतर जाएंगे। ये देखें इन घरों में ये लोग खुश हैं और हम इतने जनाब अल्लाह ताला के हुक्म से अच्छे घरों में भी बैठ के रो रहे हैं। इंसान की ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती। अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखना चाहिए और हर हाल में जनाब खुश रहना चाहिए। यहाँ पे ठंडा इलाका है, सर्दी तो बहुत है इसलिए पानी बहुत कम पी रहे हैं हम। मेरे तो किडनी में दर्द शुरू हो गई है, पानी इतना ठंडा यक है कि यहाँ पिया नहीं जाता। अभी मेरे जो है ना वो बिल्कुल सुन हो चुके हैं। हालांकि सूरज जो है ना बिल्कुल 6:30 का टाइम है, वो सूरज हमारे सर पे है, लेकिन शदीद जो है ना वो गर्मी शुरू हो गई है यहाँ पे। और हमने नीचे की स्वेटर भी पहनी, ऊपर जैकेट पहनी हुई है। अब पता नहीं हमारी हालत क्या होने वाली है। ये लें जीप आ गई। जीप का जो ये ट्रैक है ना ये बड़ा मुश्किल है, बहुत गंदा ट्रैक है ये, ठीक है जी। बेशक ये लोग यूज़ टू होते हैं, लेकिन ये बहुत ओवर स्पीड में यहाँ से निकलते हैं, तो ये एक बहुत गलत चीज़ है। हादसात की वजह भी यहाँ के ड्राइवर ही होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बाबा जी की उम्र जो है ना 80 के करीब होनी चाहिए, लेकिन माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। लेकिन बाबा जी देखिए किस तरह तगड़े होके जा रहे हैं ऊपर, ठीक है जी। और हम आजकल के बूढ़े नौजवान ये दिन में 3-4 दफ़ा चढ़ते होंगे, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, ना हम इस काबिल हैं कि हम इन चढ़ाइयों से चढ़ सकें या उतर सकें। अजय कोई बंदा यहाँ पे ट्रैक पे नज़र तो नहीं आ रहा, इसका मतलब है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आराम से बाइकें नीचे चली गई हैं। यही जो 8 किलोमीटर है ये हमने अब 6:26 या 28 पे हम निकले थे, ठीक है जी। तो अभी देखते हैं हम ये 8 किलोमीटर जो हम कल 4 घंटों में ऊपर चढ़ के आए हूँ और बाइकें हमारी 3 घंटों में आई हैं। यही 8 किलोमीटर अब हम उतरते वक्त कितने जो है ना वो करेंगे घंटों में। यहाँ पे आते हैं तो कोशिश करें उतरते या चढ़ते वक्त पानी की बोतल साथ रखें, एकदम से नहीं पिएँ क्योंकि सांस फूली हुई हो तो एकदम से नहीं पिए आप बिल्कुल भी, ठीक। आहिस्ता आहिस्ता 1-1 2-2 सिप करके आराम से पानी पीते रहे, ज़रूरी है। ये सामने पहाड़ जो आपको नज़र आ रहे हैं ना ये वाले, यहाँ पे बहुत मारखोर पाया जाता है, ठीक है जी।
और मुझे एक भाई बता रहे थे कि मारखोर का शिकार जो है ना 4 से 4.5 करोड़ रुपए का शिकार है मारखोर का। करोड़ भी नहीं कहा जाता मुझसे, करोड़ समझ लगी है आपको। इतना महंगा जानवर है, नायाब तरीन जानवर है। जब बहुत सर्दी होती है तो मारखोर यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, जाहिर बात है चरने के लिए, क्योंकि पूरे जो पहाड़ हैं वो तो लपेटे भी होते हैं बर्फबारी में, तो वो नीचे आ जाते हैं। A few moments later. वेलकम बैक जनाब। वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे कल बैठ के हमने गुबानियाँ वगैरह खाई थी। और ये देखें बच्चे खड़े हैं यहाँ पे, स्कूल के इंतज़ार कर रहे हैं, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। परेशान हो गए मुझे देख के सारे। खैर चलें, ये खुबानी वगैरह का दरख्त है, मैंने तो काफ़ी सारी खा ली हैं ऊपर से ही, ठीक है। और मैं स्टिल भाग के जा रहा हूँ। यार ये थोड़े से उतार दो कि मुझे 2-4 दाने अपनी मर्ज़ी के, इसमें थोड़े डाल दो इसमें। वो नीचे ज़्यादा लगे हुए अच्छे। ये ले जाओ मेरा बैग, इसमें बटवा पड़ा हुआ है, ठीक है आराम से। तकरीबन मैं वहाँ पहुँच आया हूँ जहाँ पे हमारा रास्ता जो है ना वो करीब है, 5 मिनट का मस्जिद होगा, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं अपने तजर्बे से लेके आएंगे मीठी मीठी वाली। ऊपर मैंने खाई है, नीचे पड़ी हुई थी ज़मीन के, यार इतनी यम्मी थी वो, अखीर हो गया, मज़ा आ गया मुझे, बहुत मज़े की थी। फिर धोई है, साथ ही चश्मा था, खाई है मैंने 8-10 दाने खाए हैं, लेकिन नश हो गए। बानियों का ढेर लगा हुआ है माशाल्लाह, सौगात है यहाँ की। बाइक वाले गुजर गए हैं लड़के 3, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे नीचे वो सारे। तो ये देखो बानियाँ मेरे लिए आ गए। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये ले जी माशाल्लाह, ये चेक करें, पूरा गुत्था ही दे दिया, बहुत शुक्रिया यार, पूरा गुत्था ही इन्होंने भर के दे दिया। इसमें और ऊपर वाली खुबानी में बहुत फ़र्क है, क्योंकि जब पक जाती है ना खुद ब खुद नीचे गिर जाती है, और वो बिल्कुल फ्रेश नीचे गिरी हुई थी, इतनी नरम थी, थोड़ी थोड़ी फटी हुई थी। मैं चश्मे के नीचे मैंने डाला हाथ, पानी से मैंने उनको अच्छे तरीके से साफ़ करके जब मुंह में मैंने डाला मलाइयाँ शहद, ओए होए होए मज़ा आ गया। अगर मेरे साथ कोई खड़ा होता वहाँ पे पूरा शापर भर के नीचे लेके जाना था। लीजिए जनाब, फाइनली सब्र की घड़ियाँ होंगी ख़त्म, और अब हम जनाब पहुँच गए हैं नीचे दरिया पे। ठंडी हवा चल रही है, लेकिन फौजी मेरे सारे भाग गए हैं, नज़र ही नहीं आ रहा कोई इधर। ये व्यू चेक करें, रेनबो बनी हुई है, कल भी आपको दिखाई थी, ये सारा व्यू है, ठीक है जी। ये सारा पुल मैंने जो है ना वो क्रॉस करके जाना है। अब डर लग रहा है बहुत, अकेला हूँ इसलिए बहुत डर लग रहा है। अल्लाह ताला खैरियत से ले जाए बस। A few moments later. तो जनाबे वाला ये जनता बैठी हुई है हमारी, किसी को घंटा हुआ है आए हुए, किसी को आधा घंटा 25 मिनट हुए आए हुए, और मैं भी तकरीबन ये 10 मिनट हो गए पहुँच गया हूँ। थकावट मुझे हुई है, लेकिन पाँव में शदीद थकावट हुई है। बाकी बहुत मज़े से आया हूँ, बहुत इंजॉय करके आया हूँ, सुकून से आया हूँ। ये देखने पहाड़, अब हमारी ज़िंदगी में काले पहाड़ भी शुरू होने लगे हैं। स्कर्दू के लिए जाना है, बहुत ज़रूरी है, बाइक ठीक करवानी है। अब आगे का प्लान क्या हमें नहीं पता। जब तक के लिए जनाब थोड़ा रेस्ट करते हैं यहाँ पे 15-20 मिनट, उसके बाद इंशाल्लाह निकल जाएंगे, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा। लव यू हो गया जनाब, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे बहुत जल्द आपसे।